प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सचमुच प्रभु का धन्यवाद देंगे आज सुंदर दिन के लिए बफेट से कि प्रभु हमें कहाँ लेके आया है, कुम्हार के घर में। आमीन, आमीन। कहाँ लेके आया है? कुम्हार के घर में, जहाँ पर यहोवा की वाणी कहती है यशायाह से कि तू कुम्हार के घर जा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ तुझे क्या होगा, वचन सुनाया जाएगा। सचमुच जब वो यहोवा की बात को मानते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं तो सचमुच वो अपना जीवन किसके हाथ में देते हैं, खुदा के हाथ में देते हैं। और जब हमारा जीवन ये मिट्टी ये खुदा के हाथ में जाती है तो प्रभु क्या करते हैं, उसको एक रूप देते हैं और वो रूप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। मैं छोटी सी कोरस गाऊंगी कि जिस तरीके से कल भी परसों में और हमने आज बीते हुए समय में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रदर ने बताया कि हमें कितने भविष्यवक्ता हैं, उनकी बातों को भी क्या करना है, मानना है। बिना माने हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक नहीं जा, वो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पे सब खड़े हुए हैं और हमें उनकी बातों को क्या करना है, आगे। जिस तरीके से एलीशा ने, नामान कोढ़ी ने एलीशा की बात को माना, अगर वो उसकी बात को ना मानता तो वो चंगा नहीं हो पाता। तो मैं छोटी सी कोरस गाऊंगी। एलीशा की नामानी बात मान कर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एलीशा की नामानी बात मान कर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एक बार, दो बार, तीन चार बार, पांच और छह और सात लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना माने कोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना माने कोड़ों से चंगा हुआ। एलीशा की नामानी बात मान कर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एलीशा की नामानी बात मान कर डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एक बार, दो बार, तीन चार बार, पांच और छह और सात लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना माने कोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना माने कोड़ों से चंगा हुआ। Praise the Lord. इस तरीके से प्रेम दर्शाता है आज्ञा को, तो हम सबको भी क्या करना, आज्ञाओं का पालन करना है। जो भी प्रभु हमें अपने यात्रा के जरिए सिखाते हैं उसका हमें क्या करना है, पालन करना। वचन से हमें वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर क्या करना है, लिखना है। आज हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम कुम्हार के घर में बैठे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी बहन से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, तूने हम सबों को जिंदों की जमीन में रखा। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु, हम कोई धर्मी जन नहीं, हम तो बहुत ही पापी जन है प्यारे प्रभु। पर तेरा प्यार है प्यारे प्रभु, क्योंकि तू पापियों के लिए तो इस दुनिया में आया है। अगर हम कहें कि हम पापी नहीं तो प्यारे प्रभु हम झूठे ठहराए जाएंगे, क्योंकि प्यारे प्रभु तूने कहा है हम पापियों को इलाज करने के लिए आया है, उनको शुद्ध करने के लिए आए हैं। इसलिए होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों को जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, उनको अपने हृदय में जगह दे प्यारे प्रभु, क्योंकि जब तक आप अपने हृदय में हमें जगह नहीं देंगे हमारा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु हमने वचन में पढ़ा है प्यारे प्रभु कि तूने कहा है नबियों को, जा कुम्हार के घर जा, कुम्हार के घर में जो हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी
से ही प्यारे प्रभु जन्मे हैं प्यारे प्रभु, और तूने वो आकार दे दिया है। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु तू हमें ऐसा बना प्यारे प्रभु कि ऐसा बर्तन बना प्यारे प्रभु कि हम प्यारे प्रभु उस बर्तन में प्यारे प्रभु रह सके। हाँ प्यारे प्रभु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु हम दुनिया में रहते हैं और बहुत से बातें हैं दुनिया में जो हमें खींचती है, पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू उससे महान परमेश्वर है जो उन बातों से भी हमें निकाल के ले आता है और हमें खींच लाता है यहाँ पर होने दे प्यारे प्रभु कि जितने कर्मी यहाँ आए हैं वो सब प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा का दान हमको नहीं मिलेगा हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम तेरे राज में प्रवेश कर पाएंगे। होने दे प्यारे प्रभु जो मुकुट तूने हम लोगों के लिए रखा हुआ है वो मुकुट हमसे कोई छीन ना पाए प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि हम हर पल हर क्षण तेरे वचन में बने रहे। होने दे प्यारे प्रभु कि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब हमने तेरे को याद किया है, जब जब हमने संकट में तेरे को पुकारा है तो बड़े ही सहजता से हमको मिल पाया है सचमुच के प्यारे प्रभु। तो वो महान परमेश्वर है, हम कहाँ जाए तुझे छोड़कर प्यारे प्रभु, हम कहाँ जाए तुझे छोड़कर प्यारे प्रभु। हमें कहीं तेरे जैसे शांति नहीं मिल पाती प्यारे प्रभु। यरूशलेम प्यारे प्रभु तूने कहा है वो हमारा राज्य है यरूशलेम, क्यों ना हम वही जाए प्यारे प्रभु, हमें वही जाना है प्यारे प्रभु। और होने के प्यारे प्रभु कि जितने भी नबियों के द्वारा हम तो संदेश पहुंचता है हम तो उस नबियों को याद करें, क्योंकि उन्होंने अपना खून बहाया है और आज उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज उसका नाम ऊंचा है, इस संसार में केवल तेरा ही नाम ऊंचा है सचमुच में प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे गहरी हो। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु तूने पहला पत्र उसके 5:5 में कहा है अभिमानियों का तो तू विरोध करता है पर तीनों पर तू अनुग्रह करता है। इसी विश्वास के साथ हम जान लेते हैं कि हमें नर्म और दीन होना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की हर एक कमी घटियों को सुनना भी है प्यारे प्रभु। ये नहीं कि हम यहाँ आते हैं और जाते रह जाते हैं और व्यर्थ परिश्रम करते हैं। हम परिश्रम जब करते हैं तो हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। इसलिए हमें प्यारे प्रभु हर एक के बातों पर ध्यान भी देना है। इसलिए प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी पुकार को सुन ले और जितने जन भी प्यारे प्रभु यहाँ आए हैं एक एक हृदय में जो जो बातें वो लेके आए हैं, जो जो इनकी कमी घटी है उसको तू ही पूरा कर। इसलिए हर एक कमी घटी को और समय जो भी हम कार्य करते हैं या कार्यक्रम करते हैं उसके चार पैरों हम तेरे हाथों में सौंपते हुए सब कुछ जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। सुने ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत की ओर जाएंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे कि प्रभु स्तुतियों में निवास करते हैं। किसमें निवास करते हैं? स्तुतियों में निवास करते हैं। हम उसकी आराधना करेंगे और हम गाना गाएंगे तेरी आराधना। जीवन
प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। सबसे बड़ा ये है कि हम जिंदगी जमीन पे हैं और प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है। मैं गवाही देना चाहूँगी, मेरी सिस्टर झांसी में सब लोग आपको जानते हैं, आज उनकी दोनों नातियाँ जो हैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उन बच्चों को फजल दिया, मुझे दिया, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर से पास सकें। मैं धन्यवाद दूंगी। एक गवाही मेरी भी और है, वो मेरे भाई डैनियल के लिए है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस बात को, मैं देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जब शुरू में हम जुड़े थे तो ब्रदर को बोलने में बड़ी थोड़ी क्या होती थी, कठिनाई सी लगती थी। मगर बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं कि उनके जीवन को प्रभु ने क्या कर लिया, छू लिया है। उनके मुंह में क्या दे दिए, शब्द डाल दिए। क्या डाल दिए, शब्द को डाल दिया। अब जो वो प्रार्थना करते हैं तो बड़ी आत्मा से और बड़ी गहराई से करते हैं, जो हमारी हृदयों को क्या करती है, छूती है। सचमुच मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनको और अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि जो वो प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना प्रभु के सीधे कहाँ जाए, पास जाए और प्रभु उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दे। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी, बीते हुए सारे समय में प्रभु ने बहुत फजल से संभाला। जहाँ जहाँ भी प्रभु ने मौके दिए वचन को बांटने के लिए, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रभु हमारा बहुत बहुत महान प्रभु है। ऐसा प्रभु हमें कहाँ मिलेगा, हम कहाँ उसको छोड़ के जाए सचमुच में, क्योंकि उसने हर पल हर क्षण हमारी सहायता करी है। और सचमुच में हमें अभी आज गाना गा रहे थे आराधना, क्योंकि हमारी बहू का भी नाम आराधना है, तो हमें अभी बैठ पड़े यही याद आ गया एकदम से। हालांकि ये दिन बहुत पिछली 2-3 साल की बात नहीं, अच्छी काफ़ी बात है कि जब मैं वो अपना घर बदल रही थी, अपना कमरा चेंज कर रही थी, तो मैं उस कमरे में लास्ट सफर की फोटो थी। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई चीज़ नहीं मांगी, खाली बोला मम्मी मुझे ये फोटो चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा उसको ये सुन के कि आजकल के जवान बच्चे कहाँ उस फोटो को पसंद करते हैं, वो तो कोई और ही फोटो को लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि मेरी बहू जो आई है सचमुच में मेरे परिवार के लिए धन्य है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे 3 बहुएं हैं और तीनों बहुएं बहुत ही हमारे परिवार के लिए धन्य है और अपने परिवार के लिए भी वो आशीष का कारण है, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और खास तौर से हम अपने याजक महोदय को भी स्मरण करते रहते हैं, हर पल करते रहते हैं। कोई भी मेरे पास मुसीबत है या कोई भी मुसीबत है, बहुत ही मुश्किल से मेरे पास आती है, मैं पहले उसको निवारण कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अभी भी मेरा दिमाग जो लगता है, तो फौरन मैं इनसे बात कर लेती हूँ, तो कहती हूँ कि भैया ऐसी सी बात है, ये बात है। और सच में मुझे शॉर्ट टाइम में मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। और आज मेरे घर का उद्धार भी है और प्रभु का धन्यवाद। जैसे कि हमारे सिस्टर ने बोला कि बच्चे सब पास हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी सब बच्चे अच्छी तरह से पास हो रहे हैं। अब BED का एग्जाम भी मेरी बेटी दे रही है, वो बेटी भी नहीं है, वो मेरी पोती है, जिसके लिए मैंने मिशन की प्रार्थना कराई अपने यादव महोदय से। और उन्होंने एक और मेरी भी वो आगे फर्स्ट डिवीजन पास हुई है, उसके ऑफिस से वो कल उसका एग्जाम था, आज तो उसको रेस्ट है। कल एग्जाम में 4 एग्जामों में BED और आशा करती हूँ कि वो अच्छे डिवीजन से पास होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब हमने प्रभु को याद किया है और जब भी वो आती है जाती है, मैं उसके लिए फिर प्रार्थना कर देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जब हम वचन में बांध देते हैं किसी को भी, वचन में बांध देते हैं। वचन में बांधना ही बहुत बड़ी बात है। वचन क्या है? हम लोग कहते हैं बाड़ा बन गया, बाड़ा बन गया, बाड़ा मतलब मीनिंग बाड़ा मतलब वचन, उसी में हम बन जाते हैं, चारों तरफ से हम गिर जाते हैं और हमें कोई छू नहीं पाता। अभी ऐसा नहीं हुआ कि उस बच्चे के पोती के ऊपर मुसीबत नहीं आई, 2 दिनों के बाद आई, गाड़ी से वो जाती है, कृष्ण कॉलेज जाती है, रास्ते में उसको भी स्पीड कर गया हुआ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कोई ज़्यादा उसको चोट नहीं आई, क्योंकि आते जाते मैं प्रार्थना में लगी भी रहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने अभी तक के जीवन में यही सीखा है कि हर पल हर क्षण उठते बैठते उसको याद में बने रहो। जब आप बड़े रहेंगे, जैसे सिस्टर बता रही है कि नबियों को, नबियाँ हैं, बड़े बड़े नबी हुए, बड़े बड़े हुए, वो सब स्टेज पर खड़े हैं और वो हम लोग की राह देख रहे हैं कि तब हम भी उस राज में शामिल होने वाले राज में। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा हम लोगों के बीच में विराजमान है, हम लोग के बीच में उपस्थित है और उसने हम लोग पे बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह आज के दिन में किया है, क्योंकि उसने आज का दिन बड़ा आशीषित रखा है, क्योंकि हम लोग इस जगह पर इस भवन में इकट्ठा होने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा के कलाम के द्वारा हम लोग एक दूसरे से प्रेम में बंध रहे हैं। ऐसा प्रेम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात होती है कि जब हम इस महासभा में चले तो हम कुछ सीखे। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोगों को सलामती से यहाँ तक पहुँचाया। और हम लोग जब रास्ते में आते हैं तो खूब खुदा की बातों को करते हुए, भवन की बातों को करते हुए आते हैं और एक दूसरे की चिंता करते हुए आते हैं। बड़ी आनंद खुशी के साथ आते हैं कि ये सोच के कि आज हम लोग भवन जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? खुदा के उस कलाम को, उस वचन को लेने के लिए, जो हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए जो बहुत जरूरी है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसने हम लोग को ये मौका दिया और हर एक से जोड़कर हम लोग को सिखाया कि हम दो सबको एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि बाइबल भी, कलाम भी यही सिखाता है। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord सबको। Praise the Lord. जैसा कि कल भाई ने कहा दवाइयाँ बहुत छोटी-छोटी उसमें दिया करें, क्योंकि सही बात है कि हमें वचन को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि हमारा आत्मिक मरना है और इसी की हमको भूख है। लेकिन क्या करें भाई, सॉरी, जब तक दवाई नहीं होती है, जब तक मन बड़ा बेचैन रहता है, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा दास ये परिश्रम कर रहा है हमारे लिए, तो उसकी बातों को हमें सबके सामने बताना भी है कि वो किस तरीके से हमारे लिए परिश्रम कर रहा है। ये हर एक मनुष्य जो यूट्यूब से, फेसबुक से सुन रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे झूठ से जुड़े हुए हैं। और मैं गवाही देती हूँ कि सच में खुदा ने इतना अच्छा बेटा हमको दिया, हम सबको दिया। लेकिन सच में, जैसा कि कल मेरी एक फ्रेंड है जिसके अभी हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, मैंने बताया था आप लोगों को उसके बारे में, और भाई ने परसों प्रार्थना करते करते भाई ने कहा, सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझसे बात करी, आप उसको मेरे घर लेकर आइए। और कल भाई के घर में मीटिंग थी और उसका घर भी भाई के बिल्कुल घर के पास है। और सच बताने, जैसी वो मीटिंग में आई और सबसे, मैंने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने कुछ कहा, उसने वचन को सुना और जैसे ही वो अपने घर गई उसने मुझे फोन किया और कहने लगी, सिस्टर मैं सच बता रही हूँ, जब से मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे उसके बाद मैं आज मीटिंग में हंसी हूँ। और जब मैं आज हंसी तो जब मैं घर गई तो मेरे बच्चे मुझे देख के हंसे कि मैं आज हंसी। और सच में जब भाई वचन दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे लिए ही बोल रहे थे। हमने कहा ये तो सबकी आत्मा जानती है कि जब वो बोलते हैं तो सबको यही लगता है कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं। और सच में वाकई में वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और जो आज के समय के बच्चे जो दुनियावी चीजों में लगे रहते हैं, अभी उसकी बेटी एक 8th क्लास में और एक 10th में जाएगी, और जब वो वचन को वहाँ बता रही थी कि हम ऐसी मीटिंग में गए और हमको भाई ने ऐसे ऐसे वचन बताए, तो उनकी बेटियों के मुंह से यही निकला था, मम्मी अब जल्दी से हमारे घर में उनकी मीटिंग करो। ये बहुत बड़ी बात है कि सच में खुदा अपने बच्चों को ऐसे बुलाता है जब हम दुआ में रखते हैं। और हमारा जो खुदा ने अपना बेटा एक दास के रूप में जो हमारे सामने दिया है, वो इतना परिश्रम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, जब वो वाकई में बढ़ती हुई भेड़ों को अपने पास ला रहा है तो खुदा क्यों ना उसको फल देगा, जरूर देगा। और सच में हमारे छोटे झुंड के लिए, जो कि एक देखते हैं छोटा है, लेकिन ये दुनिया में सबसे बड़ा झुंड है, क्योंकि ये यीशु मसीह का झुंड है। और सच में एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे की चिंता, मैं एक गवाही और दूंगी, जब मैं बहुत दुनियावी चीजों में थी और संसारिक जीवन में थी, तो मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ करी आंसुओं से रो रो के कि मेरी बेटी खुदा के नजदीक आए, की बेटी बनी। और जब मैं बन गई तो मैंने अपनी माँ के लिए दुआ करी कि मेरी मम्मी को सही राह जो उनके लिए और हम सब के लिए सही है, खुदा तो उस राह पे ले जाए। और आज जब मैं देखती हूँ उनको उस जगह पे, तो मुझे हर्ष और आनंद बहुत होता है। शायद यही आनंद मेरी माँ को भी हुआ होगा जब उन्होंने मुझे पहला खुदा का वचन पढ़ते हुए देखा होगा। यही आनंद मुझे आज होता है जब मम्मी यहाँ मीटिंग में आती हैं, जब वो भवन आती हैं, जब वो भाई के यहाँ मीटिंग में जाती, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और मैं कैसे अपने शब्दों को बयान ना करूँ। मैं सोच रही थी आज दवाई नहीं दूंगी, बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए गवाही यही है कि सच में जैसे कि बेटी ने कहा कि वो हमारी बेटी ने भी एक आगे का एक नया घर मिल गया, तो वो कह रही है मैं जरूर बुलाऊंगी अपने ब्रदर को अपने घर में मीटिंग आने के लिए, और बोले दीजिए कि बहुत जल्द वो दिन आ जाए।
के उस मन्ने को खाने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग वचन में चलेंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर ये समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में चलें, क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय निकट आ रहा है वो हमें बहुत सी बातों के बारे में बता रहा है, और इन बातों को खुदा हमें और आपको क्यों बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सारी बातों को जानने के लिए हम खुदा को आदर देंगे और अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम सब वचन से निकालेंगे यहेजकेल उसका 11वां अध्याय। और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए उनसे कहें, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच में बटूंगा और जिन देशों में तुम भीतर भीतर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आइए, बहुत है, बहुत है, कुर्सियां सब है, बहुत है, जगह बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बहुत आयत से आप सबको अपना आनंद और अपना अनुग्रह दे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम खुदा के महासभा को सुन रहे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हो रहे हैं, हमारे अंदर एक नई सृष्टि और नया बदलाव आ रहा है। आमीन। और ये किसी मनुष्य के कहने या तो किसी मनुष्य के फूंक मारने या तो किसी मनुष्य के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं हो रहा। आज दुनिया में बहुत तमाम की किस्म की आत्माएं घूम रही हैं, और ये आत्माएं इसलिए घूम रही हैं क्योंकि इनको खुदा ने अभी छोड़ा हुआ है। आप और आपको समझना होगा, खुदा ने शैतान को इस समय पूरी रूप से छूट दे रखी है कि तुम जो करना है करो, जहां जाना है वहां जाओ, और जिसको भरमाना है उसको भरमाओ। तुम्हारे लिए पूरा संसार में छोड़ दिया। यही कारण है कि आज बहुत आसानी से और बहुत सहज तरीके से शैतान हर एक के करीब में आ गया है, और ये हमारे लिए आनंद का समय है। क्योंकि शैतान जितना करीब आ रहा है, शैतान जितना ज्यादा उसको खुदा ने छूट दी है, छोड़ा है, उतना ही ज्यादा हमें ये बात बताई है कि अब ये इसका मरने का समय आ गया है, कि खुदा एक फूंक से उसको नाश करेगा। लेकिन ये भी बात है क्योंकि शैतान पूरी रीति से छोड़ा जा चुका है, और हमें और आपको आज के समय में बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आत्माएं ऐसी घूम रही हैं जो हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमाएं। इसलिए वचन में लगे रहो। जगह अंत के समय में ऐसा होगा कि चुने गए भी भटक जाएंगे, धर्मी मनुष्य भी भरमाए जाएंगे, और हो सकता है वह भी अपने धर्म के मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में हो ले। लेकिन जो
अंत के समय को देखकर संगति में बढ़ता जाएगा। एक संगति के बारे में जिक्र है भाई, सच है। आज संगति कहीं नहीं, जिसके विषय में खुदा जिक्र कर रहा है कि अंत के समय को देखकर तुम आपस में इसी रीति से एक दूसरे के साथ संगति किया करो और समय समय पर इकट्ठा होके अपने जीवन में प्रभु के वचन को आदर दिया करो। लेकिन ये संगति, ये इकट्ठा होना सब छूट गया। आज लोग इकट्ठा होते हैं, आज लोग संगति करते हैं, लेकिन एक अजीब ही किस्म की आत्मा वहां मिलती है। और वो आत्मा ये होती है कि आपको वहां पर अपनी भूमि को बदलते हुए आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप संगति में जाएंगे, आप वहां पर लोगों की बातें सुनेंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं नजर आएगा। अरे बदलाव आप में नहीं रहा, क्योंकि ये आत्माएं जो छोड़ी गई हैं, ये आपके समय को, जो आपको जो समय दिया गया है प्रभु की ओर से, उस समय को आपके जीवन से दूर कर रही हैं और किसी ना किसी तरीके से आपको बहका के, फुसला के, आपको समझा के, उस समय को पार करा के, ताकि जब वो अंत समय आए तो वो तुम्हारा साथ छोड़ के भागे और तब तुम अपने आप को अकेला देखो। इसीलिए अवश्य है कि भैया हमारे घर में शांति आए चाहे ना आए, हमारे घर में सुख आए या ना आए, हमारे घर में सामर्थ्य उठाते हैं, हमारे घर में उठाते हैं संसार की वस्तुएं आए चाहे ना आए, हमारे बच्चे वचन सुने या ना सुने, मेरा पति वचन सुने या ना सुने, मेरा जीवन में बदलाव अगर मेरा जीवन नहीं बदल रहा, मेरे घर में शांति आ गई, मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, मेरी पत्नी मेरी बात सुन रही है, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदल रहा, क्योंकि जीवन मेरा बदलना है। क्या इजराइल की भूमि बनाऊंगा, क्योंकि हम और आप इजराइल की भूमि है नहीं, हम और आप एक अन्य जाति हैं, लेकिन प्रभु हमें इजराइल की भूमि बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है। क्यों परिश्रम कर रहा है? क्योंकि वो हमें आत्मिक इजराइल बना रहा है। अब ये कोई काम छोटा मोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पास्टर साहब दुआ कर दें या वो याजक साहब हाथ रख के सर पे दुआ कर दें, पूरी भूमि बदलने की बात है। आप समझे, एक भूमि वो है जो अन्य जाति है और एक भूमि वो है जो उसकी प्रजा है। और कभी भी खुदा अपनी प्रजा को अपने पास से दूर नहीं करता, भला वो चाहे जितनी इनकमी हो, लेकिन खुदा अपनी प्रजा के प्रति ईमानदार रहता है। और ठीक वैसे ही वो हमें और आपको भी सेम भूमि बना रहा है। अब पथरीली और कहते हैं समतल भूमि में बहुत अंतर होता है मेरे कहने में। हम और आप दो भूमि थे जिसमें एक भी फल ना था। पता नहीं कहां से आज इस भूमि को खुदा ने समतल करना शुरू कर दिया। हमारे और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मनुष्य का जीवन बदल जाए या कोई मनुष्य शांति पाए या कोई मनुष्य, सिस्टर कह रही थी, हंसी। इतने दिनों बाद हमारे पास और आपके पास हंसाने या खुश करने की ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन वचन में है, वचन में है। और ये विश्वास
खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हर एक के पास ये विश्वास नहीं है। हर एक के पास वचन की पुस्तक तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। और उसने कहा तुम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी और अपने विश्वास के द्वारा अधर्मी ठहराए जाओ। अपने विश्वास के द्वारा ही तुम्हें जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ। और ये विश्वास वचन की पुस्तक को खरीदने या वचन की पुस्तक को खोल के पढ़ने से नहीं आता। ये विश्वास आता है एक संगति में चलने के बाद। क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने तुझे तितर बितर कर दिया था। क्या कह रहा? के 11 और उसकी 17वीं आयत क्या कह रहे? इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। हम कहाँ पड़े हुए थे? जाति हम एक ऐसी जाति जाति के बीच में पड़े हुए थे जहाँ पर कुछ भी फल नहीं था। हमें बटोर के इकट्ठा करा है खुदा ने। हम जितने जने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानने का मतलब होता है खुदा में वचन में जानना। और हकीकत में ना हम वचन में जानते थे, ना हम आमने सामने जानते थे। लेकिन आज हम सब इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं खुदावन यीशु मसीह के कहे के वचन के अनुसार। जाति जाति के बीच से बड़े जगह क्या कह रहा? प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। आप बटोरे गए हैं। और जब आप बटोरे जा रहे थे, आपको खुद नहीं मालूम था कि आप अलग किए जा रहे हैं। जब आप अलग किए जा रहे थे तो आप उन्हीं के बीच में थे। आज भी आप उन्हीं जातियों के बीच में हैं, लेकिन आप प्रभु की दृष्टि में अलग किए गए हैं। और इसका साक्षी है कि आप किसी के कहे के अनुसार नहीं, आप खुदा के वचन में यहाँ हैं। कुछ तो दिखा, कुछ तो सुनाई दिया, कुछ तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ जो मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो अपने आप से पूछो, तुम कहाँ थे? तुमने बहुत कोशिश करी, नहीं बताओ हम सही जगह पर हैं, हम सही हैं। अरे हम भी तो वचन पढ़ रहे हैं, अरे हम भी तो वचन सुन रहे हैं, अरे हम भी तो प्रार्थना कर लेते, सही है। कहते 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 यहाँ इकट्ठा कैसे होने लगे? बटोरे गए हो। देखो वचन क्या कह रहा हूँ, वचन क्या कह रहा है? इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। मैं तुमको बटोर लूंगा। और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम बिक गए। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब मैंने तुम्हें चुन लिया। समझे? मैं तुम्हें जाति जाति के बीच से बटोर लूंगा। आमीन। आज भी हम उन्हीं जाति जाति के बीच में हैं, है, लेकिन उनके समान काम नहीं। आमीन। आमीन। अब हमारा मन उन जाति जाति के बीच में लगता ही नहीं है। जहाँ हम पहले बैठते थे, जिनके साथ बातें करते, जिनके साथ रहते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जिनके साथ रहना हम जीवन मानते थे, आज उनके साथ हम रह नहीं पा रहे। आज हम उनके साथ 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे। वे आके कहते हैं क्या कारण है कि आप 5 मिनट भी हमारे साथ नहीं बैठ पा रहे। समझ
मनुष्य चमत्कार देखना चाहता है, आज मनुष्य आत्मा का वरदान चाहता है, आज मनुष्य चंगाई चाहता है, आज मनुष्य नाना प्रकार की चीजें खुदा से चाहता है। लेकिन खुदा तुमसे केवल एक चीज चाहता है, मेरी दृष्टि में बनो। और ये बात खुदा के दास पौलुस ने कही, खुदा मैं चाहे जहां रहूं, मैं तेरी डेवड़ी हूं। पौलुस तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया कि मुझे उसकी दृष्टि में बने रहना है? और लोग प्रार्थना करते हैं मेरे जीवन में ये आ जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का जॉब लग जाए, मेरे पति दारू छोड़ दें, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे घर में हलवा बन जाए। बहुत दिनों से देसी घी का और किशमिश और कौन सा चिरौंकी डाल के हलवा नहीं बना, लेकिन खिलाया था मुझे अभी 15 दिन पहले। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जबरदस्ती खिलाया था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बढ़िया था हलवा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपसे मैं क्या बता रहा हूँ। और हर जगह कुछ ना कुछ चाहने की चाहता है, लेकिन मुझे खुदा की दृष्टि में बने रहना है। ये आप तब सीखेंगे जब आप मेरे प्यारे भाई बहनों उसके मार्ग पर चलेंगे। ये मार्ग पर कोई नहीं है। जरा यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर देखती है और देखती है कि सब के सब बिगड़ गए, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मार्ग पर हो। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया, मेरी कलीसिया इतनी बड़ी, मेरा ये, मेरी संस्था में आओ, मेरा ये कर। प्रभु कहता तूने क्या किया, जरा मुझे भी तो बता दे, मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि तूने किया क्या। राम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, इसलिए के उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। बहन प्रोमिला वचन बोले हुई है, उंगली रख के पढ़ेंगे, बहन की हेल्प करिएगा। हाँ 17, हाँ पढ़ें। इसलिए यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम दर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा। तितर बितर थे तुम रिश्तेदार तो थे, तुम रिश्तेदार तो थे। वो तेरी माँ, तू उसका बेटा, तू उसकी बेटी, वो तेरा पिता, वो तेरा भाई, वो तेरा ये, वो तेरी भाभी, वो तेरी बेटी, वो तेरा बेटा। लेकिन कोई एक मन का तितर बितर, बेटा कहता तितर और बेटी कहती भीतर और पति कहता टिटर और पत्नी कहती पीटर। तितर बितर, यही तो आज संसार में है। संसार में सब कह रहे भैया हमको सब साथ रहते हैं, भैया हम सब साथ। प्रभु कह रहा तुम तितर बितर हो। क्यों तितर बितर हो? क्योंकि जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिचय है। 4 लोग, गिनती के 4 लोग हैं, उंगली में गिन लो, 1 2 3 4, आगे गिनती नहीं आती। 1 2 3 4, और इन चारों का मन अलग। पिता कुछ कहता, माँ कुछ कहती, बेटा कुछ कहता, बेटी कुछ कहती। माँ को सोचती कि मैं अपने पति और अपने बच्चों के मनों को और उनके जीवनों को ठीक करूं। तो पिता सोचता कि मैं अपने घर की रखवाली सही से नहीं कर पा रहा हूं। तो बच्चे सोचते कि मैं अपने माता पिता के जैसा सोचा था वैसा कर नहीं पा रहे। सब पैसा है,
सारी चीजें हैं, कोई काम की घटी नहीं, लेकिन प्रभु ने इकट्ठा ही नहीं किया। जब तक प्रभु ना इकट्ठा करे घरेगा, और इकट्ठे करने वाले को इन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। जबकि बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हें देशों देशों से, जाति जाति से इकट्ठा करूंगा। लिखा याद पढ़ेंगे कि और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। इस्राएल, कोई नहीं है इस्राएल। आप मनुष्य सोच रहा इस्राएल अगला कोई देश है। आप इस्राएल एक देश है, इस्राएल कुछ नहीं है। मालूम है इस्राएल क्या है? इस्राएल है खुद खुदा। क्योंकि इस्राएल का नाम किसी ने नहीं रखा, खुदा ने रखा। याद रखिए, सारे देशों के नाम सब ने रखे हैं, लेकिन एक इजराइल ऐसा देश है जिसका नाम किसी मनुष्य ने नहीं रखा। इजराइल का नाम खुदा ने स्वयं रखा। और इजराइल का नाम खुदा ने किसी ने रखा, स्वयं खुदा। और इजराइल की भूमि अर्थात उत्पत्ति कहती है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में, ये इजराइल है। क्योंकि खुदा ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था तो दाखलता से डाली जुड़ी थी, अलग नहीं। और जो जुड़ी थी वो इस्राएल। इसलिए खुदा ने कहा चाहे ये जितना निकम्मा हो जाए लेकिन मेरे से दूर नहीं। लोगों ने सोच लिया कि इस्राएल ये है, इस्राएल वो है, इस्राएल बहुत बुद्धिमान है, इस्राएल ने ये बना लिया, तोप बना लिया, गोला बना लिया। काश तुम इन वचनों को क्योंकि इकट्ठा उसने किसी और को नहीं, इकट्ठा उसने अपने उसी अंगों को करा जो उससे दूर हो। और आज भी खुदा वही करता है। क्यों खुदा कहता है धन्य है वे जो मेरे नाम में इकट्ठा हो? क्यों आखिर खुदा कहता है धन्य है वे जो बिना लालच और बिना किसी पक्षपात के पता नहीं कुछ पाने की चाह से मेरे पास। धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं। धन्य है वे जो मेरी संगति में एक हो लेते हैं। धन्य है वे जो मेरी संगति में पूरे मन से बैठ जाते हैं। कुछ नहीं करना हमें, कुछ नहीं। बहुत कोशिश कर ली प्रभु हमने अपने पति अपने बच्चों को एक करने की। बहुत बहुत जीवन भर हम मेरी चोटी से दौड़े हैं, इसीलिए कि क्या कुछ मुझसे गलती हो गई थी जो मेरा पति और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो। मैंने पूरा सब कुछ एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी कि शायद मैं कहीं ना कहीं अपने परिश्रम में कम हूँ, और परिश्रम करूंगा और परिश्रम करूंगा और परिश्रम करूंगा, क्योंकि मेरा ही परिश्रम लग रहा है कुछ ना कुछ कम है, जो मेरा घर या मेरे बच्चे मेरी पत्नी और मैं एक नहीं होगा। हमने बहुत परिश्रम करा, बहुत परिश्रम करा, बहुत परिश्रम, रात भर प्रभु, रात भर हमने प्रभु जाल डाला, परंतु कुछ क्या कारण था कि तुम्हारा इतना परिश्रम करने के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे
एक लेकिन प्रभु जहां मैंने तेरी सुनी वहां मैंने परिश्रम देखा कि मेरा परिश्रम बंद हो गया, तेरा परिश्रम शुरू हो गया। जो काम मैंने अपने जीवन अपने घर में देखा प्रभु, उसके लिए मैंने तो बहुत परिश्रम करा, लेकिन एक रत्ती नहीं ठीक हुआ। लेकिन जिस दिन मैं परिश्रम से विश्राम में गया, तो विश्राम में क्या है? जिस दिन मैं परिश्रम से विश्राम में गया और तूने परिश्रम करा, सेकंड में मेरा काम हो गया। मेरे पास विश्राम दिन यही है, विश्राम दिन यही है कि जब हम अपने सारे कामों से विश्राम पाते हैं। आज हम ड्यूटी जाते हैं, आज हम सारे काम करते हैं, लेकिन हम थकान क्यों नहीं हो रही? एक समय था जब हम ड्यूटी जाते थे, बस पड़ जाते थे, थकान ही थकान, अब कुछ ना तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम सारे काम कर रहे हैं, मीटिंग भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है और कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कहाँ चले गए प्रभु? हम विश्राम में चले गए। अब हमारे जीवन से काम कर रहा है प्रभु। जिन कामों को करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते थे और हमसे एक भी व्यक्ति नहीं होता था, उन कामों को हमारा प्रभु सेकंडों में कर रहा है। और हम आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। क्यों आनंदित रहते हो? क्योंकि भैया मैं कुछ करता ही नहीं, पता नहीं कैसे काम है। जो अभी तक शांत बैठे थे, अब पता नहीं उनके अंदर वो शांत बैठ ही नहीं पा रहे, वो बार बार हमारे जीवन से कह रहे भैया तुम भी आओ। ये कैसे? मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब प्रभु इकट्ठा करता है तो जितने टेढ़े होते हैं, जितने टेढ़े होंगे, कभी प्रभु सीधे के पास गया ही, कभी प्रभु सीधे के पास गया ही नहीं। प्रभु हमेशा टेढ़ों के पास पहुंचा। हम लोग इतने टेढ़े थे, भवन क्या होता, महासभा क्या होती, प्रार्थना क्या होता, कुछ नहीं मालूम। तो छोटे थे तो जाते थे लालच से कि रसना चलेगा, रसना करेगा। जब ये पास्टर साहब बोल के बैठ जाएंगे तो रसना होगा और समोसा होगा, उसको खाना, इस लालच से आते थे। और आज उसी को खुदा ने एक ऐसा स्थान दे दिया कि रोज ही हमने कभी भी नहीं चाहा, हमने कभी भी नहीं चाहा। आप ये ना सोचिएगा कि भाई बहुत धर्मी है, या तो भाई बहुत प्रार्थना करते हैं, या तो भाई खुदा से बहुत प्रेम करते हैं। हम कभी भी खुदा से प्रेम नहीं कर सकते। हमें और आपको ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने प्रेम कर लिया उस दिन उसका प्रेम अनहोना हो जाएगा। उसका प्रेम ये इसलिए बना रहता है क्योंकि हम पाप में बने हैं और हम उससे प्यार नहीं करते, तब भी वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हम इकट्ठे नहीं हुए, उसने हमें इकट्ठा किया। कलाम में देखिए क्या लिखा, तितर बितर किए गए वो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंच इकट्ठा करके क्या करेंगे भैया? अब आपको जब खुदा ने इकट्ठा कर लिया तो अब आप काम करना शुरू करेंगे। क्या काम करना शुरू करेंगे? 18वीं आयत पढ़ेंगे। वे वहां पहुंचकर एक साथ पढ़िए, एकदम चीटी नहीं करिए। 18वीं आयत पढ़े। वे वहां पहुंचकर क्या
करेंगे? और सब गणित काम भी उनमें से दूर करेंगे। तस्वीर बहुत अच्छी लगी। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनता, क्यों नहीं बनती भैया? क्योंकि प्रभु ने इकट्ठा कर लिया। अब हमें गणित काम को दूर करना। कल हमने बताया हमें इसमें प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। समझना, अगर तुमको प्रभु ने इकट्ठा किया तो तुम उन जाति के बीच में उनके गणित काम को उनसे दूर करोगे, ना कि उनके गणित कामों में शामिल होगे। आया तुम्हारी भूमि का बदलाव। यहीं पर बहुत तेरे मार खाया। इकट्ठा हो जाए, वहां इकट्ठा होना। अच्छा, वहां इकट्ठा होना। ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितने बजे? 5:30 बजे। बहुत बड़े वाले पास्टर आए, बहुत बड़े। हाँ, बहुत बड़े वाले, मतलब वो वहाँ बोलते हैं बहुत बड़े वाले आ रहे हैं। आप 5:30 बजे इकट्ठा होंगे और देखिए एकदम मतलब कयामत आएगी आज। आप क्या अब इकट्ठा होने का तुमने करा क्या? पहुंच के तुमको इकट्ठा होके पहुंच के वे इकट्ठा तुम इजराइल की भूमि में इकट्ठा हो गए। अब वे वहां पहुंचकर एक काम करेंगे। आदमी है कह रही मैं वहां पहुंच कर और सब गणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। कराइए। भाई आया तो क्या है, बहुत बढ़िया आई हमारे। दूर करना हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गणित काम को उनसे दूर करना है। इससे हम इजराइल बनेंगे, ना कि प्रार्थना करने से, ना कि प्रभु की आत्मा प्राप्त करने से, ना कि प्रभु के प्रकाशन को पाने से आप इजराइल नहीं बनेंगे। आप बहुत तेरे ये सोच रहे हैं हम बपतिस्मा लेने से इजराइल बन जाएंगे। आप बहुत तेरे लोग सोच रहे हैं हम बपतिस्मा लेने से स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। आप बहुत तेरे लोग सोच रहे हैं कि हम बाइबल पढ़ने से स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। बहुत तेरे सोच रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेंगे तो स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। बहुत तेरे लोग सोच रहे हैं कि हम प्रकाशनों की बातों को जान लेंगे तो स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। खुदा कह रहा है ऐसे कामों से तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। खुदा कह रहा ऐसे कामों से तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। प्रकाशन पा लिया तब भी नहीं जा सकते, नहीं। बपतिस्मा ले लिया तब भी नहीं जा सकते, नहीं। बाइबल पढ़ ली पूरी 10 बार हमने पढ़ी है, 20 बार, तब भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम घुटने में प्रार्थना करते तब भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम सुबह सुबह प्रार्थना करते तब भी नहीं जा सकते। क्यों? जब तक तुम्हें जो दिया उसकी मजदूरी नहीं करोगे। हर काम को उनसे दूर करना है। लॉर्ड, इसी से तुम अपने पिता की संतान। और इन घृणित कामों को तुम्हें जाकर कोई बात नहीं, कुछ ना देखो, गिरा है वो सही हो जाएगा। इन घृणित कामों से तुम्हें अपने लोगों को दूर करना है।
यस ना कि उन घृणित कामों को छोड़ो, उनकी सहायता करें। कलाम 18वीं आयत में क्या कह रहा है? ये काम तुम्हें करना है। ए भैया, हाँ हमारे यहाँ तो भैया हो जाते हैं वो वाली मूर्ति नहीं है, वो तो अलग मूर्ति है, वो तो अलग मूर्ति है। गलत देखिए, वो तो अलग मूर्ति है। हमारे वो वाली फोटो भी नहीं है, वो तो अलग फोटो है, अलग। हमारा वो वाला चित्र वाली फोटो है, हमारा भैया वो वाली मूर्ति नहीं है। हमारे यहाँ भैया हो सकते हैं वो वाली मूर्ति है, वो वाली मूर्ति है, बस सोने वाली मूर्ति। हम लोग को भी मूर्ति होती नहीं मानते, हमने बस केवल एक उगाते हैं, सोने वाली बना ली है। जब पढ़ाओ जरा इनको, पढ़ाओ गणित काम, गणित काम भजन संहिता। एक 115वां अध्याय। और जरा दूसरी आयत पढ़े, 115 की दूसरी आयत। भजन संहिता 115 उसकी दूसरी आयत। अब अगर हमें उनके गणित काम दूर करने हैं तो फिर बहुत तमाम किस्म की बातें बनाएंगे। कहेंगे ये तस्वीर सच्ची है, कहेंगे ये आकृति सच्ची है, कहेंगे वो वाली काट वाली नहीं है, हमारे पास यानी प्योर वाली है, फाइव प्योरीफाई वाली है। अच्छा, मूर्त तो पढ़ाना है। अरे कहाँ रहा? क्यों कहेंगे ये उनका खुदा कहाँ रहा? क्योंकि ऑटोमेटिक उनके पास है कुछ। ऑटोमेटिक उनके पास है, इसलिए उन्हें जीवित खुदा की जरूरत नहीं है। कहाँ रहा, क्या करेंगे उसको लेके? हमारे पास तो है, बहुत सुंदर है, जरा देखिए बहुत सुंदर है। और वो अंतिम भोज वाली फोटो तो बहुत अच्छी है। बैरूपिया है, सारे बैरूपिया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया जैसे प्रभु भोज होता है वैसे ही सेम दुष्ट भी एक भोज करता है, और उसकी मेज पे भी उतने ही लोग बैठाता है। प्रभु भोज तो ये है जो इस समय आप खा रहे हैं। उसके शिष्यों की फोटो आप नहीं बना सकते हैं, और ना स्वयं यीशु मसीह की फोटो बना सकते हैं आप। ये तो ईसाई ने बना के अंतिम भोज की लगा रखी है, बहुत बड़ी फोटो। हमने यहाँ पर इतनी बड़ी पूरी दीवार खाली कर रखी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ वो लगाएंगे, प्रभु भोज लगाओ, तुम लगाओ। ये प्रभु भोज नहीं खाएंगे, वो वहां टांगने वाला भोज करेंगे। उसमें जितनी चीजें रखी वो भी नकली, और जो उसमें बैठे वो भी नकली। अब देखो कहाँ लिखो, देखो पढ़ाओ, क्या ऐसा लिखा है क्या? लिखा, जाति जाति के लोग क्यों कह नहीं पाए उनका खुदा कहाँ रहा? हमारा खुदा तो स्वर्ग में है, उसने आप बताओ स्वर्ग से कहाँ से निकाल के उठा के ले आओ फोटो खिंचाने? ये तो बातें कहाँ ये वचन में लिखी है ना। वो तो आएंगे, वो तो कहेंगे ये फोटो बहुत अच्छी है, मैं देखो। देखो बेटा, ये फोटो को मैं जलाने वाली हूँ, और इसको जो मांगेगा उसको भी जला दूंगा।
भैया घंटित काम कैसे दूर करें? इन बातों को हमें और आपको समझना है, क्योंकि जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं समझेंगे हमें प्रभु के वचन से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु तो स्वर्ग में है। आपको कैमरामैन है या तो कोई मनुष्य ऐसा है जो स्वर्ग में जाके फोटो बना के आया और फिर हम भी लगाए, तालियां भी बजाएंगे कि नहीं? ये कितना साफ बाइबल बना कर घृणित काम उनके बीच से दूर करो। तुम्हें मैंने इकट्ठा इसलिए करा और तुम्हें इजराइल की भूमि इसलिए दी कि तुम उनके बीच से उनके घृणित कामों को दूर करो, उनकी मूर्खों को उनके बीच से दूर करो। ना कि यार मेरे बच्चा ये देखो इतनी भक्ति वाली आत्मा है। ऐसा कोई काम तुम ना करो, वे करते हैं और उनको समझाने के लिए मैंने तुम्हें तुम करना प्राणों की हानि भी हो जाए ना तो भी ये काम ना करना। खड़े हो जाना एकदम स्थिर, मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन खुदा ना करे कभी ऐसा घृणित काम मेरे से। यही स्टेप लेना होता है, यही अपने नाती पोते और अपने बच्चों को समझाने वाला होता है। ये पढ़े रखे। अब देखिए चौथी आयत, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। अच्छा, अब आप जिसको कह रहे थे कि हमारी वो प्योरीफाई वाली है और हमारी वो बजरंगी रंग की है, हमारी वो सफेद कलर की, हमारी बैगनी रंग की है और हमें तो उसमें साक्षात प्रभु दिखते हैं। तो स्वभाव अगर ऐसा है उसका, मैं स्वभाव पे जाता हूँ, कैरेक्टर स्वभाव पे आओ, मुझे स्वभाव बताया। अगर वो आकृति, अगर वो फोटो, अगर वो मूर्त, अगर वो स्टैचू, अगर वो उसका स्वभाव ये है कि उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की होती है, मनुष्य के हाथ की बनाई हुई होती है, अगर वो मनुष्य के हाथ की बनाई है, स्वभाव में आओ। उनके मुंह तो रहता है, मुंह तो एकदम लाली के समान, लाली के समान है। अब वो स्वभाव पकड़ो, उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। अब अगर वो नहीं बोल रही है तो वो चाहे जितनी प्यारी हो, चाहे जिस पत्थर, चाहे जिस काठ, चाहे जिस सोने, चाहे जिस पीतल, चाहे जिस तांबे की, चाहे जिस रांगे की, चाहे जिस भी आकृति की हो, लेकिन अगर वो बोल नहीं रही तो वो घर नहीं है। उसकी तुलना तुम खुदा के वचन या उसकी आकृति से क्या कह रहा? उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है, आंखें थी 12 थे तो 24 आंखें होंगी, 12 24 आंखें, 23 एक काना हुआ कौन? नहीं, बनाने वाले ने तो फिर मनुष्य ने तो बनाया होगा 24-25 भी बनाई, 24 बनाई, तो उनके आंखें तो हैं।
बाइबल ये बताता है। अगर वो बना रहा है, अगर वो देख रही है, अगर वो बात कर रही है, कह रहा उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो है रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। ओ यानी खुदा एक दिन उन्हें भी वैसे स्टेचू बना देगा, नमक का खंबा। जितना प्यार से तुम्हें दिखता था, अरे मुझे तो इस वक्त प्रभु नजर आ रहा है, तो प्रभु कहेगा तुम उसी प्रभु की तरह हो। सोचिए कितना खतरनाक हो। कह रहा जैसा जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा वैसा हो? आप चाहेंगे आपका पति वैसा हो जाए? आप चाहेंगे आपकी बहू ऐसी हो जाए? बाइबल में लिखा जैसे वे वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। और आगे पढ़ लो तो और उनका भरोसा रखने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर करना क्या है? हटा देना, बस चुपचाप आराम से टीवी में जला देना और उसका कचरा वो टॉयलेट वाला जो नहीं होता है और वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे सब प्रभु दिखाई, उन्हीं के सामने ही बने। बिल्कुल सच। अब बात खुदा की। क्या करोगे? क्वेश्चन कुछ नहीं। क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। जाओ जाके देखो दुनिया बहुत प्रार्थना कर रही है, हम और आप इतनी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कैरेक्टर इतना मैला, उनका सोच, उनका मन, उनका बोलना इतना गंदा कि तुम उनके पास रह नहीं सकते। जाड़े में भी नहा धो के प्रार्थना, अगरबत्ती माजा आलू में दबा के और एक गेंदे का फूल लगा के प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जब तैयार होगी तब बैठेंगे सबके साथ असली बात। और हर समय गंदी बात, हर समय, जिस समय भी बैठ जाए, खाना खाते समय तो गंदा, अगर कॉरिडोर में चल रहे हैं तुमसे मिले तो गंदा, हर समय गंदा बोलना। और कहेंगे हम तो अपनी सारी चीज चढ़ा के तब खाते हैं। हमारे तो सब कुछ प्रसाद है, खाना पहले भोग लगा देंगे तो प्रभु भी इनको भोग बना देगा। चील कौवे का चील आई 8 रोटी 5 रोटी है, ऐसा समझना पड़ेगा उसे। हमें और आप वो कैरेक्टर से मतलब है, मेरे कैरेक्टर, क्योंकि ये देह से कोई प्यार नहीं करता है, कैरेक्टर तुम्हारे मन से प्यार करेगा। देह जितनी सुंदर हो वो देह से प्यार नहीं करेगा,
वो अंदर के मन हृदय वो टटोलता है। आपको देखें वो पता क्या कहता है, देखो पढ़ो 19 आयत पढ़ो जरा, यहेजकेल 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से दूंगा। कब दोगे प्रभु, कैसे दोगे, क्यों दोगे, इतना बड़ा काम क्यों करोगे, क्या करा मैंने? अगर ये काम तुम्हारे जीवन में हो लेना, घर नहीं बदलेगा, नगर बदल जाएगा। कह रहा उनके अंदर से मैं क्या करूंगा, पत्थर कर देगा, मांस कर देगा। पूरी आयत पढ़े जरा 19वीं। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से उन्हें मांस का हृदय दूंगा। अभी भी तुम इकट्ठा हो रहे हो, अभी भी तुम्हारे हृदय में कपट है, अभी भी तुम एक दूसरे के विरोध में कुछ ना कुछ तो बुलवाते हो। सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के विरोध में कहीं ना कहीं काना क्या काना, जो हमने तो काने का अपने आप को खुशी बोले। मैं बता रहा हूँ अभी भी हम सब इकट्ठा तो हो रहे हैं, क्योंकि अभी खुदा ने हम सब के हृदय को एक करा है। लेकिन अभी ये ऑपरेशन हो नहीं गया। अरे भैया हम तो भैया हो गया ऑपरेशन, हो तुम्हारा हो गया, हमारा भी हमारा भी हो गया। तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा, हमें बढ़िया दिखाई दे रहा, तुम्हें हमें सब सुखा सुखा नजर आ रहा। अभी भी कानाफूसी है, अभी भी बहुत सी बातें चल रही हैं, अभी भी हमारा और आपका मन अलग अलग है। लेकिन प्रभु ने अभी हृदय करके हमें एक साथ बिठाया है। पढ़े तो क्या कह रहा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। पहले हृदय हुआ, फिर उनकी नई आत्मा करूंगा। अब ये नई आत्मा कैसे उत्पन्न होगी, जब तुम हृदय एक होने के बाद आपस में मिलते रहोगे तो मैं तुम्हें नई आज्ञा दूंगा, और ये मेरी नई आज्ञाएं एक नई आत्मा होगी, तुम्हें और मुझे मिलेगी। और जब ये नई आत्मा हमें और तुम्हें मिलेगी और सामर्थ्य बढ़ेगी, तब हम सब खुदा की आत्मा बढ़ेंगे। और यही खुदा हमसे और आपसे कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमसे और आपसे क्यों कहता है ये बातें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा की आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। और जब खुदा की आत्मा में बढ़ेंगे तो हम बहुत ताकत से फलवंत होंगे। और जैसे 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 हम बढ़ते जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे वैसे हम खुदा में आनंदित होंगे। और इसी रीति से हम सब खुदा में एक बन जाएंगे, और इसी रीति से हम सब खुदा में एक आत्मा। और यही हमें खुदा सिखाता है कि हम सब खुदा में एक हो, एक मन हो, एक आत्मा हो, क्योंकि जब हम एक होंगे तब हम खुदा में आनंद। और खुदा हमें इन सारी बातों को धीरे धीरे सिखाता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, हमें प्रतिदिन प्रभु में आनंदित रहना। हमें जितना ज्यादा तुम प्रभु में आनंदित होगे, उतना ज्यादा तुम प्रभु में कुछ नहीं रखा दुनिया में। संसार और संसार की चीजें मिटती जाएंगी, लेकिन जो प्रभु में बढ़ेगा वो आनंद। मैं बोलता हूँ हर चीज का एक समय। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब 4थी आयत तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन भाई आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से और उसकी 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे कुर्बानी ना बचवा, जैसे कपटी और सभाओं में गड्ढों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाएंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन।